साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहिए धन्यकार जी। साथ संगत जी, सतगुरु सच्चे पातशाह की कृपा से आज हम बाबा गुरबचन सिंह जी को याद कर रहे हैं। और भी आपने सुना कि बहुत महापुरुष संत जन उनके साथ उनके बाद इस मिशन के लिए सतगुरु के आशीर्वाद से, क्योंकि अपने आप ना कोई आता है ना कोई जाता है, सेवा में लग गए जो वो महान हो जाते हैं। जाना तो सबने है, जो आए हैं सो जाएंगे। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बांधे जंजीर। फर्क सिर्फ इतना है। तो ये सतगुरु के सच्चे पातशाह के गुरसिख जो इस तरह से किए, जिन्हें आज इस तरह से याद किया जा रहा है सतगुरु के साथ साथ, वो बहुत बड़ी बात है। उन पर कृपा हुई है, उन्हें आशीर्वाद मिला है। तो इसलिए आप जी आशीर्वाद दें कि हम सब मिलजुल कर सतगुरु के चरणों से यही आशीर्वाद मांगें कि जो बाबा गुरबचन सिंह जी ने हमें सिखाया, समझाया, जो शिक्षाएं दी आज आप दोपहर से सुन रहे हैं, तो सब ने यही कहा कि उन्होंने वही किया जो एक सतगुरु करता है। सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते सारे ही संसार ले, सतगुरु आंदा दुनिया उत्ते केवल परोपकार। सतगुरु दुनिया में परोपकार करने के लिए ही आते हैं। तरीका कोई भी हो सकता है, सिखाते वही हैं प्यार, सत्कार, सहनशीलता, विशालता। ख़त्म क्या करते हैं? ईर्ष्या, द्वेष, ये जलन, ये ऊंची नीची पदवियों की बातें, ये और ज़रूरतों की बातें। वो सिर्फ इतना ही सिखाते हैं कि जो मिल रहा है, जो आपके पास है, वो सतगुरु की कृपा से है। यही शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज ने फरमाया था कि जहाँ भी जाते हो, कोई भी कार्य है, कोई भी बात है, वहाँ ये समझो कि देखो कि मैं बैठा हूँ, मैं दे रहा हूँ। ये मत समझो कि कोई और दे रहा है। ये हम जब सोच लेते हैं तब हो जाता है कि ये बात काम होगा कि नहीं होगा, ये ठीक होगा कि नहीं होगा, फिर विश्वास इधर उधर डामाडोल होता है। लेकिन अगर ये हो कि मेरा कार्य सतगुरु ने करना है, इनके आशीर्वाद से होना है, फिर इंसान डामाडोल नहीं होता। ये विश्वास लेकर हमने चलना है। ये विश्वास सिखाया सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने, क्योंकि मैं तो उसी वक्त आई थी। बाकी सतगुरु शहंशाह जी की या बाबा बूटा सिंह जी पढ़ाई की, सुना उनके बारे में, लेकिन देखा जहाँ से शुरू हुआ वो सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज से था। राजमाता जी ने और बाबा ने हर छोटी से बड़ी बात हमें सिखाई, हमें समझाई, कुछ प्रवचनों से, कुछ मिलकर, कहीं भी वो सिखाते ही चले गए। फिर भी हम गुरसिख हैं, इंसान हैं, कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाते हैं। इतना सिखाया, समझाया, जहाँ कमी कोई नहीं थी, लेकिन फिर वही बात है कि हमारी गलतियां होती हैं। उन्होंने तो विशालता, सहनशीलता सिखाई और दुनिया ने देखा। अभी बात हो रही थी ना 78 के कांड की, तो वो बातें जब चल रही थी तो उन बातों में होते हुए दुनिया में यही था कि अब निरंकारियों के साथ ये हुआ है, अब पता नहीं वो क्या करेंगे, क्योंकि विशाल जनसमूह वो देखते थे, इतनी इतनी बड़ी संगतें देखते थे, अब पता नहीं ये क्या करेंगे। लेकिन सतगुरु की ऐसी कृपा थी, उन्होंने ऐसी सहनशीलता सिखाई थी, ऐसी विशालता सिखाई थी, जिस तरह से हुक्म आता गया उसी तरह से मानते चले गए। बड़े बड़े जुलूस निकले, सब कुछ हुआ, लेकिन शांतमयी ढंग से। कोई किसी ने कहीं आवाज़ नहीं उठाई, कहीं किसी ने कुछ नहीं कहा। दुख जैसा उनको लगता था, किसी और को लगता है कि हमारा कोई चला गया, ऐसे ही सतगुरु के गुरसिखों के परिवारों में से जो जा रहे थे, दुख तो उन्हें भी लगता था, लेकिन दुख को सहारा देने वाले, उनको संभालने वाले हमारे पास हमारे सतगुरु थे। उन्होंने संभाला, उन्होंने सहारा दिया, उन्होंने प्यार दिया, उन्होंने सत्कार दिया, और ये कारवां बढ़ता चला गया। और आगे संभाला बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने, तो उन्होंने यही कहा कि मेरा तो पिता भी गया है, आपका गुरु गया है, तो मेरा पिता भी गया है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमने शांति से रहना है। उन्हीं के वक्त में जुलूस निकले, सब कुछ हुआ, तो उन्होंने सबको सहारा दिया और इतनी अडिगता से ये खामोश कारवां चलता चला गया। ऐसा था सतगुरु का उपकार, ऐसा परोपकार, ऐसा विश्वास आपके अंदर उन्होंने भरा। हम गुरसिखों को ऐसी सामना करने की हिम्मत, शक्ति बख्शी, वो यहाँ से आई, क्योंकि
क्योंकि सतगुरु कभी अलग नहीं होता। सतगुरु आंदा दुनिया उते सारे ही संसार लिए हम कहते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन जब समझ जाते हैं तब विश्वास आता है। तो यही सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज समझा रहे हैं कि हमने विश्वास से चलना है। बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने सही समझाया, पूजनीय माता जी सुरेंद्र जी ने यही समझाया। वो सदा कंधे से कंधा मिलाकर संगतों में उनके साथ चलते रहे, उनके साथ उन्होंने दिन रात लगाए और उसी तरह से प्यार और आशीर्वाद सतगुरु के गुरसिखों को बांटते रहे। और दुनिया ने ये संगतें जो विशाल यहाँ बैठी हैं, और भी जगह जगह आज आपने सुना महापुरुष संत जन बता के गए हैं कि इतने ब्लड बैंक लग रहे हैं, इतनी ब्लड डोनेशन हो रही है, वो सतगुरु की कृपा है। उन्होंने कहा, अभी महापुरुष कह रहे थे कि ये मत सोचें कि हम खून दे रहे हैं, हम किसी का भला कर रहे हैं, हमने यही सोचना है कि यहाँ से आशीर्वाद आया है, ये इन्होंने किसका क्या करना है ये वही जाने। हमें तो सिर्फ एक ही बात समझनी है कि हमें सतगुरु का आदेश मानना है, इस आदेश पर चलना है। हमारे जैसे इंसान कहीं ना कहीं गलतियां कर जाते हैं, क्योंकि फिर वही बात कहूँगी कि हम इंसान हैं, सीखना हमारा काम है। हम रोज़ गलतियां करते हैं, रोज़ सीखते हैं। इसीलिए सेवा सिमरन सत्संग बना कि ब्रह्म ज्ञान लेने के पश्चात, इस निरंकार परमपिता परमात्मा को जानने के पश्चात, इस ईश्वरीय शक्ति को जानने के पश्चात हमने एक ही कार्य करना है कि हमने ये समझना है कि जिसने हमें दिया है वो महान है। अगर ये ना होते तो निरंकार के दर्शन ना होते, तो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति ना होती, तो कोई सहनशीलता ना होती, कोई समझ ना होती और कोई विश्वास ना होता। तो इन्होंने सब कुछ दिया। तो आइए मिलजुल कर इनके चरणों में वंदना करें, इनके चरणों में झुक जाएं। जहाँ से जैसी सेवा, चाहे सामने बैठने की आए या सेवा दल ये सेवा कर रहा है, ये सब जो भी कार्य कहीं भी हो रहे हैं ये इन्हीं की कृपा से हैं। तो वही बात है कि इन्हीं की कृपा से सजे हम हैं, वरना मोह से करोड़ पड़े हैं। तो आशीर्वाद दीजिए कि हम आपके चरणों में आपके विश्वास प्यार से, सतगुरु के आशीर्वाद से लगे हैं। इन्होंने संभाल के रखा है, इन्होंने ही हमें बचा के रखा है। तो इसी तरह संभाल के रखने की आप मिलजुल कर हम सब आशीर्वाद मांगे कि हमें संभाले रखें, वरना फिर हमारे पास कहते हैं ना कि अपनी करनी नरक ना पाऊँ ठौर। अपने कर्मों से तो नरक नहीं मिलता, स्वर्गों की तो बात ही छोड़ दीजिए, मुक्ति की तो बात ही छोड़ दीजिए, मिलती कहाँ से है, यहाँ से मिलती है। सदा लगे रहें और इन्हीं के चरणों से आशीर्वाद प्राप्त करते रहें और खुशियाँ और सुख लेते चले जाएं। साथ संगत जी का माता जी के वीडियो देखने करे सब्सक्राइब करना ना भूले। महापुरुषों धन्यवाद जी।